फतेहपुर का ये ढांचा, कोई कहता है मकबरा, कोई कहता है मस्जिद। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये इमारत आज विवादों के बीच खड़ी है। आखिर इसे किसने और क्यों बनाया था, और सच को लेकर इतनी खामोशी क्यों? फतेहपुर जिले के आबू नगर रेडेडिया स्थित नवाब अब्दुल समद के मकबरा या मंदिर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। विवाद अब स्थानीय सीमाओं से निकलकर राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुका है। विपक्ष मकबरे के पक्ष में खड़ा है, जबकि सत्ता पक्ष लगातार विरोध कर रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी करते हुए हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। इस तरह का विवाद दोबारा ना हो, इसके लिए सुरक्षा की मांग की है। प्रशासन पर अपने अभिलेखों को न मानने का आरोप भी लगाया। वहीं समाजवादी पार्टी के फतेहपुर जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यादव ने नामजद आरोपी और स्थानीय नेता पप्पू सिंह चौहान को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पप्पू सिंह चौहान ने तुरंत पलटवार किया है और कहा कि वे खुद पार्टी छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी राय में सपा हिंदुओं की विरोधी है। उन्होंने अपना त्याग पत्र देने की बात कही है। इस प्रकार की घटनाओं ने राजनीतिक ध्रुवीकरण को और हवा दे दी है। जबकि सपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव ने इसे जमीन हड़पने का कुचक्र बताया। मकबरे पर सोमवार को हुई तोड़फोड़ और पथराव मामले में 160 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। वहीं प्रशासन ने मकबरे के आसपास 1 किलोमीटर का एरिया बैरिकेडिंग करके सील कर दिया है। बल्लियां बांधकर पूरा एरिया बंद कर दिया गया है। किसी को भी वहां पर आने की अनुमति नहीं है। विवादित स्थल पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 300 पुलिसकर्मी, 2 प्लाटून पीएसी, 6 एएसपी और 3 डीएसपी को तैनात किया गया है। गौरतलब है कि सरकारी रिकॉर्ड में खसरा नंबर 753 जहां पर मकबरा स्थित है, वह एक राष्ट्रीय संपत्ति है, जिसे मकबरा मांगी बताया गया है। इसका क्षेत्रफल 10 बीघा 17 बिस्वा है और सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। यह दर्शाते कि यह एक संरक्षित संपत्ति है। आबू नगर के मुतवल्ली मोहम्मद अनीश ने 2007 में यह मुकदमा दायर किया था, जिसका टाइटल डिसाइड 4 जून 2010 को आया। इस आदेश के आधार पर अप्रैल 2012 में एसडीएम कोर्ट के बाद संख्या 30/2010 और 12 के हवाले से राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव किया गया और गाटा संख्या 753 में मकबरी मांगी का नाम खनौती में दर्ज कर दिया गया। बावजूद इसके स्थानीय तौर पर कई लोग जमीन के मालिकाना अधिकार को लेकर असहमत रहे। मुतवल्ली का दावा कि मकबरा वर्ष 1611 में बना था और इसका धार्मिक ऐतिहासिक महत्व है। मुतवल्ली मोहम्मद अनीश का आरोप है कि 1970 के दशक में शकुंतला मान सिंह ने गलत तरीके से मकबरे की जमीन अपने नाम करवा ली थी और बाद में अशोथर के राम नरेश को बेच दी, जिन्होंने उस जमीन के 34 प्लॉट बेच दिए। हाई कोर्ट की दखलंदाजी के बाद भी राजस्व रिकॉर्ड में जमीन पर होने वाली खरीदी बिक्री के खिलाफ आरबीओ एक्ट के तहत प्रस्तावित कार्रवाई आज तक पूरी नहीं हुई है। यह लंबी अदालती प्रशासनिक प्रक्रिया विवाद की जड़ बनकर रह गई। मकबरे के मुतवल्ली मोहम्मद अनीश के मुताबिक अब्दुल समद मकबरा 500 साल पुराना है, जिसे अकबर के पोते औरंगजेब ने अपने विश्वसनीय सिर्फ हसलार अब्दुल समद की याद में बनवाया था, जहां अब्दुल समद और मियां आबू मोहम्मद बाप बेटी की मज़ारें मौजूद है। मोहम्मद नफीस बताते हैं कि इस मकबरे के निर्माण में 10 साल लगे थे। ये मकबरा नवाब अब्दुल समद का है। अब्दुल समद एक प्रसिद्ध पारसी चित्रकार थे जो मुगल बादशाह अकबर के दरबार में काम करते थे। स्थानीय युवक कुमार संभव ने दावा किया कि साल 2007 से 2008 के बीच उसने मकबरे के अंदर मौजूद शिवलिंग पर दीपक जलाया था। युवक का दावा कि मंदिर के स्वरूप से छेड़छाड़ की गई है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इन्हीं दावों के बीच कुछ दिन पहले हिंदू संगठनों ने ऐलान किया था कि 11 अगस्त को बुर्ज मकबरे में पूजा करेंगे। इन्हीं दावों और ऐलानों के चलते सोमवार 11 अगस्त को सुरक्षा के लिए पुलिस लगाई गई थी, लेकिन हिंदू संगठनों ने बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचकर पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दिए और नारे लगाते हुए मकबरे में पूजा करने के लिए घुस गए। तोड़फोड़ की और ऊपर चढ़कर भगवा ध्वज फहरा दिया। आरती का हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इस पर मुसलमानों की भीड़ भी दूसरी ओर से जुटी और विरोध स्वरूप पथराव किया। करीब 7 घंटे चले हंगामे के बाद पुलिस और पीएसी ने कड़ी मशक्कत और लाठी फटकार कर भीड़ को वहां से भगाया। इतिहास की किताबों में दर्ज जवाब और जमीन पर उठे सवाल क्या कभी साफ हो पाएंगे? फतेहपुर के इस मकबरे का सच। मैं हूं भुवन शांतनु और आप देख रहे हैं एमपी टॉक, जहां सवाल भी होंगे और सच भी। जुड़े रहिए, क्योंकि हम सिर्फ खबर नहीं पूरी कहानी बताते हैं।